हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। साइंस की आपकी सेकंड क्लास है। इससे पहले आपकी फर्स्ट क्लास करा चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, सारे डिफरेंट एग्जाम में आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है, जिनका बिहार दरोगा में आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं तो 100% चांस है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप अपने एग्जाम में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखा करिए। आप वीडियो देखते हैं तो उसको थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिए फ्रेंडों में और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखे तो उसको देख जरूर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, पेड़ों और झाड़ियों में बढ़ती अमरबेल किसका उदाहरण है? पेड़ों और झाड़ियों में जो अमरबेल बढ़ रही है वो किसका उदाहरण है? तो ये एक प्रकार की परजीवी होती है। ये प्रकार की परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे पौधे होते हैं, लिख लीजिए, परजीवी वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं यानी कि ये अपने खाद्य के लिए, यानी कि जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। यानी कि अपने जो भी एनर्जी इनको चाहिए भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये आपकी परजीवी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष एक उदाहरण है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे विजिट करेंगे और टेलीग्राम पे विजिट करके ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे। ठीक है, ड्रीम जॉब अड्डा, ये सारे एक साथ हैं। डी कैपिटल है, जे कैपिटल और ए कैपिटल है। तो हमारा चैनल का लोगो ऐसे ही मिलेगा, वहाँ पास इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्या निकट दृष्टि दोष का एक उदाहरण। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आपको निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की चीजें जो होगी, पास की चीजें जो होंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। सॉरी, यहाँ पर दिखाई देगी। ये आपकी निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, देखिए, निकट दृष्टि दोष का मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन ये होता है, जब भी आपका निकट दृष्टि दोष है, मेन रीजन इसका होता है कि जो लेंस होता है, आपकी आंखों का जो लेंस होता है, इसकी गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। ठीक है, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। सेकेंड रीजन हो सकता है लेंस की क्षमता की। इससे क्या होगा? लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, लेंस की गोलाई भी बढ़ जाएगी, लेंस की क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, इसमें क्या, फोकस दूरी जो होगी आपकी, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। घट जाती है। इन 3 पॉइंट को भी याद रखिए। एक चीज और याद कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के उपाय क्या है? ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट और नोट डाउन आप कर सकते हैं कि एक मनुष्य को स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर की न्यूनतम दूरी पर कोई भी मनुष्य जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिखर पर वायु का दाब पृथ्वी की सतह पर वायु दाब की तुलना में क्या होता है?
जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते ही कि जो प्रेशर जो होगा वो कम होता जाता है, ठीक है। तो प्रेशर जो होगा कम हो जाता है, इसी के कारण कि फाउंटेन पेन जो होता है ज़्यादा ऊंचाई पे जाने पे लीक होता है, या फिर हाई जो ऊपर ऊंचाई पे ज़्यादा पहाड़ों पे जाते तो भोजन पकाने में प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, प्रेशर के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है, क्यों? देखिए, पारे का प्रयोग थर्मामीटर में करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? ये कांच में नहीं चिपकता है, बिल्कुल सही है। समान रूप से प्रसारित होता है, बिल्कुल ये भी सही है कि जो पारा होता है आपका समान रूप से ही प्रसारित होता है। ये चांदी जैसा सफ़ेद होता है, तो पारा जो होता है वो सफ़ेद भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान हमेशा हर जगह चेंज नहीं होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान जो होता है कांस्टेंट होता है, एक नियतांक। चाहे आप चंद्रमा में चले जाए, चाहे मंगल में चले जाए, कहीं भी चले जाए, वहां पास आपका पोल पे चले जाए, पृथ्वी के एक दूसरी जगह कहीं भी चले जाए, इसका मान हमेशा समान होता है। तो जिसका जो पृथ्वी पर जो द्रव्यमान 60 है, तो चंद्रमा में भी इसका द्रव्यमान आपका 60 ही हो जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान, देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि, इस चीज को भी समझिएगा, अदिश राशि है, ठीक है। तो कई लोग कह देंगे कि सर वो mgh क्या होता है, जी का चेंज 1/6 क्या होता है? तो देखिए, वेट जो होता है आपका, वेट यानी कि भार, भार जो होता है वो जी पे निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, स्मॉल जी होता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, चंद्रमा बोला है तो चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा। चंद्रमा पे 1/6 इंटू 60 इंटू गुरुत्वीय त्वरण 9.8, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये होगा 98 आ जाएगा, 98, ठीक है। अगर वेट की बात करता तो 98 हो जाएगा और द्रव्यमान सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कितनी अधिक ध्वनि होने से ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक है। इनमें से कितनी ध्वनि अधिक होने पे ध्वनि प्रदूषण का, देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग है। तो यहाँ पास आप 100 dB, देखो 80 से 100 dB के बीच में होगा तो ध्वनि प्रदूषण, तो इसको ऑप्शन नंबर ए आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्युत की कुचालक है? तो विद्युत के कुचालक जो हो जाए प्लास्टिक। कुचालक का मतलब जहाँ से आपकी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकती, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जीरो होते हैं, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, तो प्लास्टिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बार रिपीट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, संगमरमर कैंसर किसके कारण होता है? संगमरमर में जो कैंसर होता है, जो उसका कलर पीला कलर का हो जाता है संगमरमर का, वो किसके कारण होता है? इसका आंसर हो गया अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण, इसी के कारण ही आपका जो आपका आगरा का ताजमहल है उसका कलर भी डैमेज हो रहा है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो होता है, सिरके में आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में। मिल्क में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सेव, एप्पल में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और जो टार्ट्रिक अम्ल होता है ये आपका अंगूर और इमली में पाया जाता है, अंगूर और इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ठीक है, पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित होगा ठोस, द्रव, गैस। तो गर्म करने में सर्वाधिक आपका प्रसारित होता है गैस प्रसारित होती है। गर्म करने में सर्वाधिक प्रसारित होगा आपका गैस होगा। देखिए, न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? देखिए, न्यूट्रॉन जो होगा इसका आवेश कितना होता है? तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं हो, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है हल्का हल्का, ठीक है। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, ये खोज थी चैडविक ने, चैडविक ने। देखिए, न्यूट्रॉन पे तो आवेश जीरो होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान आप लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का आपका द्रव्यमान होगा 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। देखिए, एक दो पॉइंट और लिख सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज आप किसने की थी?
ये जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। वहीं अगर प्रोटॉन की खोज, ठीक है, प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इतने पॉइंट्स काफ़ी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के डिब्बे में जो खाद्य पदार्थ को परिरक्षित रखने में प्रयुक्त होता है वो टिन द्वारा लेपित होता है। क्यों लेपित होता है भाई? ठीक है, क्योंकि भाई टिन जो होता है लोहे से कम क्रियाशील है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टिन जो होगा लोहे से कम क्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सी मार्स गैस है? देखिए मार्स गैस जो होती है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। क्यों? देखिए मार्स गैस क्या होती है, ये दलदली भूमि में उत्पन्न होती है। ये क्या होती है? दलदली भूमि में, जहाँ पर दलदल होगा वहीं ये उत्पन्न होती है। मार्स गैस दलदली भूमि में उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस में बंध में दिशात्मक गुण होता है? निम्न में इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा बंध है जिसमें आपका एक डायरेक्शनल गुण होता है, यानी कि दिशात्मक गुण होता है? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजी बंध जो होगा इसमें आपका डायरेक्शनल गुण होता है, दिशात्मक गुण। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होने के कारण है, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है, कंटिन्यूस में ऊर्जा होती है, वो उसका स्रोत का कारण क्या है? तो इसका कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण, और ये जो रूपांतरण हो रहा है वो क्या कहला रहा है? वो नाभिकीय संलयन कहलाता है, नाभिकीय संलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संलयन, नाभिकीय संलयन। थोड़ा सा ओके। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विटामिन यानी कि विलेय है? कौन सा विटामिन है जो कि आपका वाटर में ये घुल जाता है? तो देखिए कुछ विटामिन के नाम लिख लीजिए जो वसा में विलेय है, उसके अलावा आपका जल में हो। वसा में विलेय विटामिन, ठीक है, विलेय वसा में विलेय हो जाए। एक मिनट, थोड़ा सा ये गलत सा लिख गया है, ठीक है, ओके। देखिए वसा में विलेय, जो चीज वसा में घुल जाती है, तो किसको याद करने की एक ट्रिक है? कीड़ा, ठीक है, कीड़ा। इसको इंग्लिश में लिखते हैं KEDA, ठीक है, KEDA। तो ये 4 विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए जो होते हैं वो वसा में विलीन, इसके अलावा जो होते हैं वो वाटर में, जल में, इसके अलावा जो होंगे वो वाटर में विलीन। यानी कौन कौन से बचेगा? आपका विटामिन बी बच जाता है और आपका विटामिन सी बच जाता है। विटामिन बी और सी जो होंगे ये जल में विलीन हैं, जल में विलेय हैं। विटामिन बी और सी जल में विलेय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है विटामिन सी होगा वो जल में विलेय। देखिए पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में आपका यकृत प्रभावित होता है। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित। देखिए पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो पोषण नाल, अंतिम पाचन की बात की तो अंतिम पाचन आपका कहाँ होगा? छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैक्सिमम भोजन का पाचन भी आपका छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत जो होती है यहाँ पर वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है, पानी का जो ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। देखिए पुरुष के मस्तिष्क में अधिक विकसित भाग है। पुरुष का जो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं उनमें सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? तो ये आपका प्रमस्तिष्क भाग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो। यही प्रमस्तिष्क होता है जो आपकी वृद्धि विचार, जो आपकी बुद्धि होती है, बुद्धि जो होगी आपकी, विचार होगा, स्मृति होगा, जो आपकी बुद्धि हो गई, स्मृति हो गई, विचार हो गया, स्मृति यानी कि याद करने की क्षमता, स्मृति हो गया, विचार हो, इच्छा जो आपके मन में इच्छाएं होती हैं का केंद्र होता है। इन सब का केंद्र होता है प्रमस्तिष्क, केंद्र होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। डेली आपको 20 क्वेश्चन की वीडियो मिल रही है। आप जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक अगर सारी वीडियो को कर ले रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप अगर 20 क्वेश्चन भी आएंगे ना, लगभग 20 क्वेश्चन आपको बिहार एसआई में आते हैं, कि 20 में कम से कम आप 15 to 16 और या एबव भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप कितना डेटा को अपने दिमाग में रख सकते हैं। चलिए, थैंक यू।